हरतालिका तीज पर वैवाहिक जीवन में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए इस कथा का पाठ किया जाता है। उसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। हरतालिका तीज व्रत रखने वाली व्रतियों को इस कथा का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के पाठ के बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा रह जाता है। जिनके केशों पर मदार के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, मुझसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले, कृपा करके बताइए। महादेव बोले, हे देवी, सुनिए, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूं जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन किया गया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत को अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा हो रही है, तो कृपा करके मुझे कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमय एयुएम रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक जल से दूर रहकर तथा वैशाख माह में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गाए और जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, तुम मुझसे वरदान में क्या मांगना चाहती हो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस दिन घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले से ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, लेकिन आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। जब वे तुम्हें लेकर घर वापस लौट आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी उपवास के प्रभाव से तुम्हारा मेरा शासन प्राप्त हुआ। इस व्रत को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले,
इस स्त्री जाति के व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को इस व्रत की विधि पूर्वक केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवार से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्रित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाए विधिपूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, पार्वती जी को गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिपूर्वक पूजन करें। अनेकों वेदों का भोग लगाए। रात के समय जागरण करें। नारियल, सुपारी, जुआरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें। कल्याण स्वरूप शिव मंगल रूप माहेश्वरी है। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत को पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूं, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उपमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधिपूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान दे। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव।